किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। दोस्तों, अभी गेहूं की फसल बालियों वाली अवस्था पर चल रही है। इस समय पर गेहूं की फसल में बालियों का तेजी से विकास हो रहा है। इस समय पर बालियां बन रही हैं। बालियों में दाना भराव का काम भी चल रहा है। इस स्टेज पर गेहूं की फसल 90 से 95 दिन की अवस्था में हो चुकी है। तो हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। गेहूं में बालियां निकलते समय आपको कौन सा खाद व स्प्रे करना चाहिए, पूरी शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। दोस्तों, गेहूं की स्टेज की बात करें तो अभी गेहूं की सभी प्रकार की वेराइटियां हैं। उन वेराइटियों में गेहूं में बालियां निकल गई हैं और बालियां भी बड़ी मोटी व चमकदार भी दिखने लग गई हैं। इस स्टेज पर आप गेहूं की फसल में कुछ खाद का प्रयोग करके आप गेहूं की फसल में बालियों की लंबाई बढ़ा सकते हैं, बालियों को मोटा बना सकते हैं, बालियों में दाना भराव अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आप गेहूं की फसल में अधिक से अधिक पैदावार निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम करना पड़ेगा। उन कामों में से हमारा पहला काम आता है गेहूं की फसल में नमी बनाए रखना। जैसा कि दोस्तों, गेहूं की फसल में बालियों वाली अवस्था पर आपको गेहूं की फसल में नमी बनाए रखना है। अगर आपके खेत में नमी बनी रहेगी, नमी के चलते आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। गेहूं में नमी होने के बावजूद आप गेहूं की फसल में बालियों की संख्या बढ़ेगी, बालियों की लंबाई बढ़ेगी, जिससे कि आपकी गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। इसके साथ ही आप गेहूं की क्यारियों में निचले क्षेत्र में ज़्यादा पानी का भराव ना होने देवे। अगर पानी का भराव ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे हवा चल रही है और तेज हवा के झोंके आने लग गए, तो पूरी गेहूं की फसल जमीन पर गिर जाएगी और आपकी जो पैदावार है वो स्लंग 4 गुना कम हो जाएगी। तो ऐसा देखा जाए तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको गेहूं की फसल में एनपीके घुलनशील खादों का प्रयोग करना है। आपने पहले कर लिया है या अगर नहीं किया है तो इस समय पर गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आपको गेहूं की फसल में एनपीके 0050 खाद का प्रयोग करना है। दोस्तों, 0050 खाद के अंतर्गत 50% पोटास पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 17.5% सल्फर का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। यानी कि इसमें पोटास और सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है। आप गेहूं वाले स्टेज पर आप 1 एकड़ में 1 किलो यानी कि 10 स्प्रे पंप बनाकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसके माध्यम से आप गेहूं की फसल में बालियों वाली स्टेज पर गेहूं में सल्फर व पोटास की मात्रा के प्रयोग से आप गेहूं में पोटास व सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। इनके प्रयोग से गेहूं में बालियां लंबी बनेगी, बालियां थोड़ी मोटी भी रहेगी और उसमें दाना भराव भी अच्छी तरीके से होगा। तो इस समय पर आप एनपीके 0050 खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेहूं की फसल में एनपी मतलब बोरान खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। बोरान आप सभी जानते हैं, बोरान मात्र सस्ते रेट में आता है। यानी कि 250 ग्राम का पैकिंग 120 रुपये से लेकर 150 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाता है। बोरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की गिनती में आता है। बोरान का विशेष काम होता है कि गेहूं की फसल में जो बालियां हैं, बालियों के अंदर जो दाना भराव का काम चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। गेहूं में बालियों में दाना भराव अच्छे तरीके से करता है। गेहूं की में दाना को चमकदार बनाता है, वजनदार बनाता है, गेहूं में दाने को फूल आने का काम भी करता है। तो इस समय पर देखा जाए तो गेहूं की फसल में बालियों वाली अवस्था पर आप ये दोनों स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं और आप बोरान का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर बता देवे दोस्तों, तो आप 300 ग्राम बोरान का प्रयोग आप अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और आप स्प्रे कर रहे हैं तो 10 से 12 पंप बनाकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। एक बात विशेष रूप से मैं बता देता हूं कि आप गेहूं की फसल में बालियों वाली अवस्था पर आप एनपीके 0050 और बोरान खाद का प्रयोग आप एक ही टंकी में, एक ही पंप में भरकर आप एक ही साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि आपको गेहूं की फसल में
दोबारा टंकियाँ ठोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो आप गेहूँ की फसल में 200 से 300 रुपए की लागत से आप प्रति एकड़ आप गेहूँ की फसल से 2 से 3 कुंटल गेहूँ का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो में जानकारी दी है, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।